चाहिए, ठीक है। अब अगर ये मैच इंडिया मतलब यार श्रीलंका मतलब इस तरह ये से मैच जीत गया तो भाई गौतम गंभीर साहब को और इंडियन बॉलर्स लेकिन वहां पे गंभीर एरा के अंदर हर किसी को बॉल भी करनी पड़ेगी और हर किसी को बल्लेबाजी भी करनी पड़ेगी, और ये चीज हमने देख लिया रात वाले मैच के अंदर। मतलब यकीन करो इसके बाद बस हम परलोक सुधारने का इंतजार कर रहे हैं। यही देखना बाकी रह गया था कि भाई सूर्य कुमार यादव आखिरी 20th ओवर कर रहे हैं, रिंकू सिंह 19th ओवर कर रहे हैं। मतलब ये गौतम गंभीर हमको जिंदगी में क्या क्या दिखाएगा। सीरीज हुई श्रीलंका के साथ, तो मैं उस बंदे का सिर्फ 3 सीरीज के अंदर उस बंदे का फैन बन चुका हूँ, और वैसे भी वो मिस्टर 360 उसको कहा जाता है। परफॉर्मेंस की तो बात अलग है, लेकिन जो मैंने उसकी एक बेहतरीन चीज़ देखी है वो मैंने कैप्टनसी देखी कुमार यादव की। सूर्या कुमार यादव रात को अब नया कैप्टन वो बंदा बना हुआ है, लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स जाके उसने सोचा भाई आप देखें रात को रिंकू को ओवर देना, फिर खुद आके 6 रन बाकी और सिराज को ओवर ना देना और खुद आके ओवर करना। में बैठे कुछ लोग को सदमा लगा बिकॉज इंडिया की हार की पूरे तरीके से तैयारी करके बैठे थे कि भाई साहब आज तो इंडिया हार रहा है, आज तो यकीन करो तबले बजेंगे, ढोल बजेंगे और इंडिया की हार के ऊपर 2 विकेट ले ली। ये पहली विकेट ली है, हैट्रिक का आगे तो सूर्य कुमार यादव यार क्या हो रहा है। दूसरी विकेट, एक बॉल मिस को ओवर देना, फिर खुद आके 6 रन बाकी और सिराज को ओवर ना देना और खुद आके ओवर करना, ये क्या था? कॉन्फिडेंस था वो बंदा। जब आप ये कह सकते हैं कि एक जो अटैकिंग कैप्टन है, अटैक करने वाला कैप्टन। पर इंडिया जीता है तो इसका पूरा का पूरा क्रेडिट आपको गौतम भाई और सूर्या भाई को देना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य कुमार यादव की कप्तानी लाजवाब और आउट क्लास, और गौतम भाई की भी यहाँ पर जो कोचिंग है वो भी लाजवाब आउट क्लास। मतलब ये गौतम गंभीर का एरा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले कहते हैं कि भाई रूल नंबर 1 गंभीर एरा, रूल 1 अंडर गंभीर एरा, एवरीवन हैज टू बैट, एवरीवन हैज टू बॉल। और यहाँ पर रिंकू सिंह को भी समझ आ गई कि भाई साहब अब जो है हमें बस तैयारी करनी है कि हम कब जो है यहाँ पर प्रोफेशनल बॉलिंग करेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये अर्शदीप सिंह और मोहम्मद सिराज से जो है ओपनिंग करवाने वाला है अगले मैच के अंदर। वैसे अगले वनडे मैचेस हैं वहाँ पर तो रोहित और विराट आएंगे, तो मेरे ख्याल से बॉलिंग जो है वो रोहित और विराट करेंगे और मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह जो है वो आपको बैटिंग में ओपनिंग कर दिखाई देंगे। हो सकता है, देखो गंभीर का एरा है, कुछ भी करवा सकते हैं। मैं इस बंदे से बहुत ज़्यादा दिली तौर पे इम्प्रेस्ड हूँ सूर्या कुमार यादव से, कि जिस तरह उसकी मैंने परफॉर्मेंसेस देखी हैं ऑस्ट्रेलिया से लेके जो सीरीज़ हुई, साउथ अफ्रीका जो सीरीज़ हुई, साउथ अफ्रीका के बाद जो है वो अब सीरीज़ हुई श्रीलंका के साथ, तो मैं उस बंदे का सिर्फ 3 सीरीज़ के अंदर उस बंदे का फ़ैन बन चुका हूँ, और वैसे भी वो मिस्टर 360 उसको कहा जाता है। परफॉर्मेंस की तो बात अलग है, लेकिन जो मैंने उसकी एक बेहतरीन चीज़ देखी है वो मैंने कैप्टनसी देखी है उसकी, कि यार इतना ज़बरदस्त और इतना बहादुर बंदा जो कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में घबराता नहीं है, कि यार कि भाई अगर मैच हार रहे हैं और क्रूशल मैच के ऊपर वो जो है वो लास्ट ओवर करवाने आ रहा है, और ये देखिए जब लास्ट ओवर करवाने आ रहा है तो इट्स मीन कि अगर उसमें कोई भी इशू होता है तो जाहिर बात है ऑफ कोर्स सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस बंदे की होगी। तो नो डाउट कि सिराज को छोड़ के उसने अपनी खुद बॉल करवाई और मैच को जो है वो विन करवाने में मदद की, तो मेरे लिए वो एक बड़ा बहादुर कैप्टन है और इंडिया के लिए एक बड़ा बेहतरीन कैप्टन साबित होने वाला। आगे 2027 में T20 वर्ल्ड कप या कोई भी आगे जो टूर्नामेंट्स हैं या कोई मैचेस हैं, तो वो आने वाला एक बहुत बड़ा इंडिया का एस्टेट बन चुका है, अभी भी बन चुका, लेकिन आने वाले वक्त में वो बहुत बड़ा एक जो है वो इंडिया को मैं कहता हूँ कि लेजेंड की फॉर्म में एक बंदा मिल गया, जो कि धोनी की तरह लेजेंडरी कायम कर सकता है, जो कि तेंदुलकर की तरह लेजेंडरी कायम कर सकता है, जो कि युवराज सिंह की तरह लेजेंडरी को कायम कर सकता है। तो भाई मेरे दिल में जो है वो इस टाइम अगर कोई इंडिया में पूछें जिसकी सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट है या जो जिसको मैं चाहता हूँ, वो 1 एंड ओनली जो है वो सूर्य कुमार यादव है। स्काई और हार्दिक पांड्या। स्काई और हार्दिक पांड्या, ओनली स्काई। भाई मैं उस बंदे का फ़ैन बन चुका हूँ और जिस तरह की वो परफॉर्मेंसेस कर रहा है तो मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा एक खुद भी मोटिवेशन है कि देखिए 30 इयर्स में जाके डेब्यू करना, फिर उसके बाद 3 साल के अंदर अंदर इंडिया की क्रिकेट में जाके देखें कैप्टन बन जाना T20 का, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और ये एक बड़ी उससे मोटिवेशन मिलती है हमें भी कि यार देखें 30 साल में जो बंदा डेब्यू कर रहा है और वो भी इंडिया की क्रिकेट के अंदर 150 करोड़ की आबादी है, उस आबादी के दरमियान में आके वो बंदा आज जो है वो दुनिया में छा गया और T20 वर्ल्ड कप में जितवाने का सबसे बड़ा क्रेडिट जो कैच उसने पकड़ा, नो डाउट 1 एंड ओनली सूर्य कुमार यादव। फिर गंभीर एरा के अंदर हर किसी को बॉल भी करनी पड़ेगी और हर किसी को बल्लेबाजी भी करनी पड़ेगी, और ये चीज हमने देख लिया रात वाले मैच के अंदर। मतलब यकीन करो इसके बाद बस हम परलोक सुधारने का इंतजार कर रहे हैं। यही देखना बाकी रह गया था कि भाई सूर्य कुमार यादव आखिरी 20th ओवर कर रहे हैं,
रिंकू सिंह 19th ओवर कर रहे हैं। मतलब ये गौतम गंभीर हमको जिंदगी में क्या क्या दिखाएगा। सुनील नारायण से ऑलमोस्ट आईपीएल के हाईएस्ट रन बना देगा, कोई पर्पल ऑरेंज कैप के पीछे लगा देगा सुनील नारायण को। मतलब समझ नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है एक्चुअली। इंडियन क्रिकेट को जिस तरीके से गंभीर साहब ने बदलने की पूरी एक कह लो बिछाई है रोड के, बेटा इस रोड के ऊपर चलना है और इस तरीके से कामयाब हो गए। मैं सैल्यूट पेश करना चाहूंगा। और जो मीम्स निकल कर आ रहे हैं, देखो भाई पहले तो इतना बोलूंगा कि ये जो पाकिस्तान में बैठे लोग, भाई मैं रात से कार्टून नेटवर्क देख रहा हूँ, सॉरी पाकिस्तान न्यूज़ चैनल देख रहा हूँ, और पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल में लोगों ने लिटरली इतना तक कह दिया कि देखिए ये कोई नॉर्मल चीज़ तो है नहीं। अब मैच जो है वो इंडिया कैसे जीत रहा है, आईसीसी को ध्यान रखना पड़ेगा। पहले क्या कहा था कि भाई मैच जो है इंडिया जीत रहा है, बॉल रिवर्स स्विंग हो रही है, अंपायर्स को ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब अंपायर्स जहन में डालें कि कहीं ये बॉल के साथ कुछ छेड़छाड़ ना कर रहे हो। अब ये कह रहे हैं कि आईसीसी को देखना पड़ेगा कि इंडिया कैसे ये सब कर रहा है। भाई उनके पास हिम्मत है के मारे बाबर आजम का फैसला कर ही नहीं पाता है, और यही वजह है कि बाबर आजम एक फेल कैप्टन जो है वो पाया गया है। आप देखें एग्जांपल आपके सामने आज सूर्या कुमार यादव की। सूर्या कुमार यादव रात को अब नया कैप्टन वो बंदा बना हुआ है, लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स जाके उसने सोचा भाई आप देखें रात को रिंकू को ओवर देना, फिर खुद आके 6 रन बाकी और सिराज को ओवर ना देना और खुद आके ओवर करना, ये क्या था? कॉन्फिडेंस था। वो बंदा जब आप ये कह सकते हैं कि एक जो अटैकिंग कैप्टन है, अटैक करने वाला कैप्टन है। और आप देखें कि किस तरह से सूर्या कुमार यादव ने फिर जो है वो अपनी टीम को मैच जितवा दिया। और स्काई ने रात को जो है वो इंटरव्यू में ये भी बोला कि मुझे कैप्टन नहीं बनना है, मुझे लीडर बन के रहना है। तो लीडर और कैप्टन में बड़ा फर्क होता है। जो लीडर होता है ना वो आने वाली नस्लों के लिए भी काम करता है, आने वाले बच्चों के लिए भी काम करके जाता है। और जो कैप्टन होता है ना वो सिर्फ अपने लिए ही सोचता रहता है, और जो टीम उसके अंडर होती है ना उसी के हवाले से करता रहता है, भाई हमने ये करना है वो करना है। लेकिन वो कोई जो आप ये कह सकते हैं कि आने वाले खिलाड़ियों के लिए काम नहीं करता है। अब बाबर आजम आप देख लें, बाबर आजम ने कोई रिप्लेसमेंट, ना अपनी रिप्लेसमेंट तैयार किया है, ना शाहीन अफरीदी की, ना जो है बाबर आजम ने रिजवान की तैयार किया, क्योंकि छोटा बड़ा जो मैच होता है ये सारे खेलते ही खेलते हैं, किसी यंगस्टर को मौका देते ही नहीं है। तो लीडर और कैप्टन में बड़ा फर्क होता है। लीडर जो होता है वो सिर्फ जो है वो अपने लिए नहीं सोचता, कैप्टन अपने लिए सोचता है। लीडर जो होता है ना, आप बाबर आजम आप देखें, बाबर आजम अगर लीडर होता ना तो बाबर आजम जो है वो सेक्रीफाइस कर देता अपनी ओपनिंग को। बाबर आजम फखर जमान सबको मालूम है एक बेहतरीन ओपनर है। बाबर आजम ने अपनी ओपनिंग के चक्कर में फखर जमान को नंबर 4 पे डाला हुआ है। बाबर आजम अगर लीडर होता ना तो लीडर वाले फैसले करता। बाबर आजम खुद नंबर 3-4 पे खेल लेता, लेकिन एक जो आपका नेचुरल ओपनर है फखर जमान, उससे नंबर 4 पे जबरदस्ती ना खिलाता। और बाबर आजम कितना बड़ा डरपोक कैप्टन है वो आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि जो थोड़े दलेर प्लेयर्स हैं वो आपकी टीम में मौजूद ही नहीं है। दोस्तों सूर्य कुमार यादव की कप्तानी का इस समय पूरा जलवा है, और श्रीलंका के साथ हुई सीरीज में सूर्य कुमार यादव की कप्तानी देख पूरी दुनिया हैरान है। और ख़ासकर इसलिए हैरान है क्योंकि सूर्य कुमार यादव फर्स्ट टाइम किसी सीरीज के लिए कैप्टन बने थे, और उन्होंने 3-0 से ये सीरीज जीतकर दिखा दिया कि वो भारत की कप्तानी के लिए बिल्कुल सही इंसान है। और गौतम गंभीर ने जब उन्हें कप्तान बनाया तो सारी दुनिया गौतम गंभीर पर इल्ज़ाम लगा रही थी कि कैसे आपने हार्दिक पांड्या को कप्तान नहीं बनाया और सूर्य कुमार यादव को कप्तान बना दिया है, जबकि वो उप कप्तान तक भी नहीं थे। लेकिन जो सूर्य कुमार यादव ने करके दिखाया है, खासकर उन्होंने कप्तान बनने के बाद अपनी बल्लेबाजी, वो पहले से बहुत तेज़ स्ट्राइक रेट के साथ खेलते थे, लेकिन कप्तान बनने के बाद तो उन्होंने आग ही लगा दी और अपने स्ट्राइक रेट को और भी बढ़ा दिया। लोग बाग ये कहते हैं कि कप्तानी के प्रेशर में खेला नहीं जाता, लेकिन सूर्या ने दिखा दिया कि कप्तानी के प्रेशर में वो किस तरह से खेल सकते हैं। और उन्होंने अपनी टीम को जैसे ही सीरीज जिताई तो पूरी दुनिया अब उनकी तारीफ करने लगी है। तो इस दुनिया का भी कोई हाल नहीं है, ये कभी बुरा बोलते हैं कभी अच्छा बोलते हैं, लेकिन सूर्या ने कर दिखाया कि उन्हें कप्तान किस लिए बनाया गया है। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपको इस चैनल पर अब क्रिकेट से रिलेटेड सभी वीडियो मिलेगी और जानकारियाँ मिलेगी। तो हमारा सपोर्ट करते रहिए और देखते रहिए भारत की शान यूट्यूब चैनल।